रहेंगे घर और बिल्डिंगें जिनके पीछे दुनिया पागल होकर पड़ी है, लेकिन तुम्हारा वायदा करने वाला परमेश्वर तुम्हें लेके जाएगा प्रॉमिस लैंड में। वो कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखें परमानेंट सॉल्यूशन पे लगा के रखो, जो खुदा ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। एक कुरिन्थियों 10 उसका 1 से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादाएं बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब उसी चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। यहाँ पुलपिट से सबको एक ही वचन दिया जा रहा है, एक ही चीज सिखाई जा रही है, एक ही आज्ञा बोली जा रही है। हाँ, एक ही तरह का बपतिस्मा सबने लिया है, एक ही तरह से प्रभु भोज लेते हैं, एक ही तरह से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन खाते हैं, एक ही तरह से पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर उड़ेला जाता है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ये दृष्टांत है हमारे लिए जो पुराने नियम में हुआ। प्रभु चाहता है कि हम इस बातों को जानें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। मतलब खाना पीना और पाप, बस यही काम था, शरीर की अभिलाषाएं। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में है लिखी गई है। कौन है जगत के अंतिम समय में? इस समय बोलो, किसके लिए ये बातें लिखी प्रभु ने? हमारे लिए। हम जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं, ये हमारे लिए प्रभु ने लिख के दिए हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। फिर भी उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना मन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं लगाया। उन्होंने अपना मन बुरी वस्तुओं का लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, ये सारी चीजें उनके जीवन में थी। इसलिए उनमें से बहुत से नाश हो गए। व्यभिचार के कारण 23,000 एक दिन में मर गए सांपों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर उनको मिस्र से जब निकाल के लाया, परमेश्वर उनको कहां लेके जा रहा था? प्रॉमिस लैंड में, जहां पे उनका परमानेंट सॉल्यूशन था, जहां पर उनको कोई चिंता नहीं करनी थी, जहां पर बड़े गढ़ वाले घर थे, जहां पे उन्होंने रहना था, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी,
वहां पर एक फलदायी, एक ब्लेस्ड जगह थी, प्रॉमिस लैंड, जहां खुद परमेश्वर ने उनके लिए चुनाव किया था। प्रभु उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन जहां पे था वहां पे लेके जा रहा था। लेकिन ये लोग रास्ते में, जंगल में क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। रास्ते की प्रॉब्लम्स उनके लिए बड़ी हो रही है, जबकि प्रभु उनको परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा है। हाँ, रास्ते में ही रोना पीटना शुरू कर दिया। मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सत्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें अन्य जातियों के समान सिर्फ खाने और पहनने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास एक पिता है जिसने हमारे लिए एक उत्तम योजना, एक परमानेंट सॉल्यूशन रखा हुआ है, और प्रभु हमें वहां पर पहुंचाना चाहता है। और मार्ग की सारी चिंताएं जो मिस्र से निकाल लाया, क्या रास्ते में उनको भूखा मार देता? जिस परमेश्वर ने तुम्हारी बड़ी बड़ी बीमारियों से तुम्हें निजात दिला दी, क्या तुम्हें वो अब मार देगा? बोलो। लेकिन लोग क्या करते हैं? रास्ते में कुड़कुड़ाने लगते हैं शरीर की अभिलाषाओं के कारण। हालेलुया। प्रभु परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा है, पर ये रास्ते की मुसीबत अभी तो रास्ते में ही है और कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, संसार की चिंता ना करो, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये बातों की चिंता अन्य जाति लोग, जिनको कोई काम नहीं है, जिनको पिता को जानती नहीं है, वही चिंता करते हैं। पर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पिता जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया है, संसार से निकाल के लाया है, वो तुम्हें परमानेंट सॉल्यूशन, वो उद्धार जो तुम्हारा किया है, वो स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जंगल के मार्ग में कुड़कुड़ाइए मत। जंगल के मार्ग में क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिल्लाओ मत, नहीं तो रास्ते में ढेर हो जाएंगे। प्रभु हमें हमेशा की जिंदगी देने जा रहा है। हालेलुया। एक तो वचन हम निकालेंगे, इसीलिए प्रभु ने कहा, याकूब की पत्री 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? 7 और 8 5 का। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। संसार के मित्र नहीं, संसार के जैसे काम नहीं। जो संसार का मित्र होना चाहता है, वो परमेश्वर का बैरी है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे? जब आप परमेश्वर के पीछे चले हो, तो आपका निर्णय, आपके सत्य को जाना है। पूरे संसार को लेकर नहीं चल रहे, हम अकेले चल रहे अपने खुदा के साथ। तो संसार को यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का बैरी नहीं बनना, हमें प्रभु का प्रिय बनना है, परमेश्वर का प्रिय बनना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 6:9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्यों ये बोला जा रहा है? संसार में पाप है, संसार में व्यभिचार है, धोखा है, वेश्यागामी है। संसार जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहा, संसार जो पाप में है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। और प्रभु कहता है,
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, समलैंगिक लोग, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु के लहू से शुद्ध नहीं किए? कितनों को समझ, आप चर्च आ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये सारे काम भी अगर कर रहे हैं संसार वाले, तो गलत फहमी निकाल दो अपने मन से कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होने जा रहे हैं। आज लोग इमोशनल लोग कभी प्रभु के साथ, प्रभु के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। मुझे बुरा लग गया, मुझे अच्छा लग गया, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। अगर दृढ़ रहना है तो वचन पे रहो। इमोशनल लोग कभी प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इमोशनल, जितने भी इमोशनल लोग हैं वही हैं जो इन पापों में गिरते हैं। इसीलिए मन का वचन से दृढ़ रहना अच्छा है। कितनों को समझ में आ रही? प्रभु के राज्य में प्रभु प्रभु करने वाले नहीं जा रहे, जो ये वचन, जिसके जीवन में ये कोई चीज नहीं है, वो जा रहे हैं। अगर गलती से आपके जीवन में चोरी भी है, लोभ भी है, पियक्कड़ भी है, गाली भी देते हो, ये मुंह से गंदी गालियां बकते हो, तो भी तुम प्रभु के राज्य में नहीं जाओगे। याद रख लो, क्लियर लिखा है यहां पर। हमें लगता है तो छोटी सी बात है, झूठ तो छोटी सी बात है, चोरी तो छोटी सी बात है। वचन कहता है अंधेर करने वाले, गाली देने वाले, लोभी, पियक्कड़, पुरुषगामी, मूर्ति पूजक, वेश्यागामी प्रभु के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। तो ये कौन से लोग थे? निकले तो थे मिस्र से, प्रभु ने निकाला सबको था और सबको प्रॉमिस लैंड लेके जा रहा था परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में गाली देना, कुड़कुड़ाना, मुंह से गलत बोलना, लालच, चोरी, व्यभिचार, पर स्त्रीगामी रास्ते में पाप करने लगे। और क्या हुआ? रास्ते में ढेर हो गए, उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे थे। हालेलुया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभु को नंबर बहुत मैटर करता है। हाँ, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। याद कर लो, कितने पहुंचे थे प्रॉमिस लैंड में? 20 लाख से ज्यादा लोग निकले थे, 5 लाख तो केवल योद्धा थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, और जो 40 साल में वहां पैदा हुए थे रास्ते में। कितने पहुंचे थे जो निकले थे? जितने निकले थे उनमें से कितने पहुंचे थे जानते हैं? केवल 2। इसलिए मत सोचो नंबर मैटर करता है प्रभु के लिए। जब नूह की बाढ़ आई, बताया जाता 3 बिलियन करोड़ लोग धरती पर थे, और कितने बचे? केवल 8। तो मत सोचो मेरा तो पक्की टिकट है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। प्रभु के लिए नंबर मैटर नहीं करता, प्रभु के लिए पवित्रता ही मैटर करती है। प्रभु के लिए आज्ञाकारिता मैटर करती है। प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति मैटर करता है। हालेलुया। तो बहुत लोगों को गलत फहमी, अरे और किसको लेके जाएगा प्रभु, कोई चिंता नहीं है। 8 ही गए थे, करोड़ों में 8 लोग गए थे, बचाए गए थे। जब लूत के समय पर पूरा सदोम और अमोरा, पूरा नगर, ऐसा बढ़िया नगर था वो, सोने चांदी से भरा हुआ, अय्याशियों से भरा हुआ नगर था वो। लोग खाते पीते और व्यभिचार के अलावा कुछ करते ही नहीं थे वहां पर, और लोगों को लगा सब कुछ ऐसे ही चलेगा।
हाँ, और उनके पास मैसेज भी आया पर नहीं माने। कितने बचाए गए? हाँ, लूत और उसकी 2 बेटियां केवल। तो नंबर मैटर नहीं करता प्रभु के। प्रभु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कहते बहुत सारे लोग प्रवेश तो करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। लूत की पत्नी संसार से दोस्ती ज्यादा थी, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहा जब तू निकले तो पीछे ना मुड़ के देखियो। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी पीछे के चीजें कर रहे हैं, दुनिया को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, वही रीति रिवाज, वही सारी चीजें। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई। जब प्रभु के रास्ते पे चले गए तो सिर्फ आगे तुम्हारा खुदा और तुम्हारी मंजिल, भूल जाओ पीछे क्या है। हालेलुया। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चला 300 साल। जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, केवल परमेश्वर को प्रसन्न किया, वही लोग थे जो परमेश्वर के साथ उठाए गए। तो नंबर मैटर नहीं करता, मत भूलो। जिन लोगों को लग रहा है नंबर कोई मैटर नहीं करता, परमेश्वर, प्रभु ने कहा 10 कुंवारियां 5 उठा ली जाएंगी, 5 रह जाएंगी। 2 लोग बिस्तर में सोंगे, 1 उठा लिया जाएगा, 1 रह जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपना ध्यान कर लो, अलर्ट हो जाओ, हर दिन प्रभु के सामने डरते और कांपते हो अपनी। कितनों को समझ में आ रहा है? देख लो, अगर नूह का 8 लोग, लूत के टाइम 3 लोग, प्रॉमिस लैंड में केवल 2 लोग। अगर आप शारीरिक दिशा में हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, संसार की बातों में ही ध्यान रहता है, आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लिखा शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। किस पे मन लगाएंगे? बोलो। हाँ, आत्मा पे। आत्मा की बातें, प्रभु की वचन पे चलना, ये आत्मा की बातें हैं। 1 यूहन्ना उसका 2 उसका 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है पर संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। बोलो बोलो, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सदा जीवित रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? रास्ते में, जंगल के मार्ग में नाश हो जाए, या उस प्रॉमिस लैंड में जिसका वायदा प्रभु ने हमें किया है वहां तक पहुंचे? क्या चाहते हैं? रास्ते में ढेर हो जाए। आज लोगों ये नहीं देख रहे कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे पापों को माफ किया और मेरे लिए स्वर्ग का जीवन दिया। जहां पर एक वचन और निकाल के हम बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य 21। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी।
परमेश्वर हमें क्या देने के लिए बुलाया प्रभु ने? जब हम खुदा के पास आए, प्रभु ने हमें चंगा किया, बरकत दी, आशीष दी। उसके बाद परमेश्वर का वचन, जो हमने सत्य वचन जाना, वो कहता था कि परमेश्वर ने, वो चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है। वो क्या लिखा है कि वो तुम्हारा सदा के लिए तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। वहां पे कोई दुख नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आनंद ही आनंद होगा। और परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ डेरा करेगा, खुद तुम्हारे साथ बीच में रहेगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर से निकले हैं, जब हम चल रहे हैं रास्ते में, ओ खाना नहीं मिला, मन्ना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कुड़कुड़ाने के कारण, वे विचार के कारण, पाप के कारण लोग रास्ते में ढेर हो गए, और जो परमेश्वर ने उनको परमानेंट सॉल्यूशन रखा था उससे वंचित रह गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हालेलुया। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने अंत के दिनों के लोगों को क्या दृष्टांत की रीति पर ये बातों को लिखा। परमेश्वर ने अंत के लोगों की चेतावनी के लिए, ताकि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, संसार की अभिलाषाओं से प्रेम ना करो। परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन दे चुका है। हम एंटर करने जा रहे हैं। प्रभु ने क्या, प्रॉमिस लैंड पहले था, स्वर्ग ऑलरेडी है, बनेगा नहीं। वहां पे आपका खुदावंद परमेश्वर रहता है, करोड़ों दूतों के साथ वो रहता है। हालेलुया, वो है। हम क्या करें? हमें प्रभु ने निकाल के हम उसकी ओर जा रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हमें वहां पर पहुंचना है, और खुदावंद हमें लेके जा रहा है उस सकरे मार्ग से। हालेलुया। पर बहुतों की आंखें वहां से हट चुकी हैं। बहुतों की आंखें प्रभु ने उनके लिए कौन सा बलिदान दिया, हट चुकी हैं। और वो बीच बीच में ही क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनेगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, इन्हीं चीजों की चिंता में नाश हो जाएंगे। संसार के पास रास्ता नहीं है, संसार के लोगों के पास कोई मंजिल नहीं है, संसार के पास लोगों के पास कोई वायदा नहीं है, संसार के लोगों के पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है। तुम उनकी रीति से कैसे चल सकते हो? तुम्हारे पास वायदा है, प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस लैंड है, खुदा का हाथ है, पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास छुटकारा है। हालेलुया। तुम कैसे अपने आप को उन लोगों से मिक्स कर सकते हो? तुम्हारे पास एक बाप है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और हम अपने आप को लोगों से कंपेयर। इसीलिए प्रभु ने कहा संसार से मित्रता रखनी, परमेश्वर से बैर करना है। कितनों को समझ में आ रही है? हम भटके हुए नहीं है, हम भटके हुए में से, खोए हुए में से निकाले हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। हमें हमारी आंखें उस प्रॉमिस लैंड तक, उस वाचा के देश तक, उस मंजिल तक हमारी आंखें होनी चाहिए। उस क्रूस पे हमारी आंखें होनी चाहिए कि वो क्रूस ही वजह बना ताकि हम स्वर्ग में जाएं। हमारे लिए उस क्रूस ने रास्ता खोला। ना तो क्रूस को भूले और ना उस मंजिल की ओर से अपनी आंखें हटाएं, ताकि अपनी दौड़ को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन हमारी दौड़ कहां पे है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा। इसीलिए रास्ते में नाश हो गए लोग। उनकी आंखें, वो प्रभु परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा है, न बोने की न काटने की, लगे लगाए बाग देने जा रहा है। दूध और मधु की धाराएं जहां पे बहेंगी, जहां पे गढ़ वाले नगर हैं, परमानेंट सॉल्यूशन। पर लोगों को अभी हाय 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 हाय, आज की बनूं, कल की बनूं, इन्हीं की चिंता। अरे जिस प्रभु ने इतना बड़ा बलिदान देके, हाँ, यीशु को स्वर्ग से भेज के तुम्हारे पापों की मुक्ति दिलाई, क्या तुम्हें वो स्वर्ग में ले जाने का वायदा किया? नहीं ले जाएगा। झूठा है परमेश्वर। परमेश्वर सच्चा है, लेकिन क्या है, संसार तुम्हें डराता है।
इसलिए प्रभु ने कहा संसार से नहीं। याद रखो वायदों को, याद रखो अपनी मंजिल को, याद रखो यीशु की कुर्बानी को। भूल जाते हैं ना तब कुड़कुड़ाते हो, जब याद रहता है ना फिर धन्यवाद से भरे रहते हो, धन्यवाद ही धन्यवाद निकलता है और रास्ते में कोई कमी नहीं होती। रोज प्रभु तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, रोज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, रोज तुम्हारे लिए मन्ना बरसाता है, रोज तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालता है, रोज आग का खंभा बन के तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है, रोज दिन में तुम्हें तपन नहीं लगता और धूप में बादल बन के तुम्हारे ऊपर चलता है। उसके बावजूद भी दुष्ट लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने पाप के कारण परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं और उसका प्रभु को कुछ नहीं कर सकते, अपना नाश लेकर आते, अपना विनाश लेकर आते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत खुशी नहीं होती मुझे जब संसार की चीजें तुम्हें मिलती हैं, बल्कि मैं तो उल्टा प्रार्थना करती हूँ, भटक ना जाए कहीं पैसा ज्यादा आ गया इसके पास, अब पाप में ना चला जाए कहीं पैसा ज्यादा आ गया इसके पास। लोग नाचते हैं, उछलते हैं, अरे लॉटरी लग गई, ये लग गया। मैं कहती प्रभु रूह बचा के रखना, कहीं रूह ना खराब कर ले इस धन की दौलत की लालच में। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ वाला जंगल का जीवन तुम्हारा ऐश का हो नहीं, प्रभु तो तुम्हें परमानेंट सल्यूशन, जहां पे तुम्हारी आत्मा कभी नरक में नहीं जाएगी, परमानेंट सल्यूशन तुम्हारे आनंदों का स्थान पे लेके जाना चाहता है। इसलिए बहुत ही तालियां, हाँ भाई घर बन गया, ये बन गया, सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। कहाँ रहेंगे घर और बिल्डिंग और जिनके पीछे दुनिया पागल होकर पड़ी है, लेकिन तुम्हारा वायदा करने वाला परमेश्वर तुम्हें लेके जाएगा प्रॉमिस लैंड में, वो कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखें परमानेंट सॉल्यूशन पे लगा के रखो, जो खुदा ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किए, जहां पे वहीं पर धन इकट्ठा करो, जहां पे चोर चोरी नहीं करते, काई बिगाड़ती नहीं है, वहां पे धन इकट्ठा करो। हालेलुया। आप न्यूज चैनल देखो, बोल रहे कभी भी इमरजेंसी लग जाए, बैंक में पैसा सेफ नहीं है। हाँ, रोज आ रहा है न्यूज में, बैंक में से पैसा सेफ नहीं है, कभी भी। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए संसार और संसार की वस्तुओं का प्रभु क्या कहता है? लालच ना करो, शरीर की अभिलाषाओं का लालच ना करो। शरीर भी परमानेंट वाला तो मिलेगा भी, इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो। इसलिए चिंता ना करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये जंगल वाले लोग थे ना जो इन्हीं चिंता में, इसलिए प्रभु ने नए नियम में भी बोला है कलीसिया को, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कलीसिया इन बातों की चिंता ना करे, बोलो प्रभु अपने, उसको मेरी चिंता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो हम प्रचार करते हैं ना वो हम जीते हैं। जो यहां से पुलपिट से तुम्हें बोल रहे हैं ना वो हम अपनी लाइफ जीते हैं, तब तुम्हें बताते हैं। छोड़ दो चिंता ये करना। प्रभु रोज मन्ना बरसाता है, तुम्हें मौत के मुंह से निकाल के लाया। तुम्हारी पुकार को प्रभु सुनता है, हर पल तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, फिर भी तुम कहते हो, चिंता करते हो क्या होगा। हालेलुया। बहुत लोगों को है हमारा धन हमें बचा लेगा। जब कोरोना आया था सबका धन ना कूड़ा बन गया था, नहीं बचा पाया। धन नहीं बचा पाएगा, यीशु बचाएगा। उस असली आशा अपनी उस यीशु पे रखो, प्रभु पे रखो। जब हाथ उठा के जब संबंध होगा ना प्रभु के साथ, फिर हाथ उठा के जब कहोगे प्रभु दया कर, वो दया करेगा। पर जब संबंध ही नहीं होगा, जब सब कुछ प्रभु में ध्यान ही नहीं लगाया, लगे रहे दुनिया की चिंताएं और संसार में, हालेलुया, अपने को ज्यादा खुशी नहीं होती है। पता है अगर ब्लेसिंग आ रही है तो साथ में शैतान डिस्ट्रैक्शन भी लेकर आता है। जब अभिलाषाएं पूरी होती है फिर अभिलाषाएं बढ़ती भी हैं, फिर पाप भी आता है। आज लोग परमेश्वर से दूर इसलिए नहीं होते कि परमेश्वर बुरा है,
उनकी अभिलाषाएं, उनको जब कलीसिया में होते हैं वचन चुभता है। अभिलाषाएं, ये मत करो, वो मत करो, संसार में मत जाओ, तो उनको तकलीफ होती। बोले चुभता बड़ा है वचन। बहाने लगाते फिर इधर उधर के झूठ मूठ के बहाने लगा के चर्च नहीं आना, क्योंकि वचन चुभता है। कोई बात नहीं, आज तो वचन ही चुभता है, कल को आग की लपटें जब जलाएंगी उनसे तो बच ही जाएंगे। हालेलुया। परमानेंट सल्यूशन है, नहीं तो परमानेंट दूसरा सल्यूशन भी है प्रभु के पास। अगर आज चीजें बुरी लगती है, आज चीजें चुभती है, आज वचन अच्छा नहीं लगता, आज वचन से भाग रहे हो, भाग के जाओगे क्या? नरक ही है, कहां दौड़ोगे? लेकिन अगर वचन को सुन के, मन फिरा के, अपने शरीर को मार कूट के, मन को चल चुप करके बैठ, खुदा के वचन पे चलना है तुझे। जब आप चलते हो खुदा के वचन पर, परमेश्वर के नजदीक आओगे, हमेशा की जिंदगी पाओगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।